सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है पूरा गणित विषय का, उसको चैप्टर वाइज यहाँ पे मैं आपके लिए पूरा प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूँ, जिसको आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये प्रैक्टिस, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उस तरीके के उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे जो है अब आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये आपको परीक्षा में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी 25 में 25 स्कोर करने के लिए। तो अब चलिए देखेंगे हम आज की क्लास जो है। इससे पहले देखिए 8 क्लास में ले चुका हूं चैप्टर 8 तक। 8 क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देखिए उन क्लासेस को और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आज का जो हमारा क्लास है वह है हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल, आयतन और धारिता। ठीक, क्षेत्रफल आपको पता है कि 2D, जैसे आपके कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का जितना आपका कारपेट एरिया है उससे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोल देते हैं। और कमरे में जितना सामान अगर मान लेते हैं रखना हो, ठीक, तो उसे क्या बोल देते हैं? कमरे में ये कमरे की एक तरीके से धारिता हो जाएगी। और बाहर बाहर से अगर एक कमरे को डिब्बे की तरह समझिए तो वो डिब्बे का आयतन हो जाएगा, वो कमरे का आयतन हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से बर्तन में जितना भी वॉल्यूम रखा जा सकता है वो बर्तन की क्या होती है? धारिता होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे रियल लाइफ में आप सारी चीजें समझते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है। तो अब और क्लियर होंगी चीजें प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का कहते हैं क्या? अब कोई वस्तु है और स्थान घेरी हुई है, और वस्तु है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जितना क्षेत्र जो है, जितना स्थान वस्तु घेर रही है उसे बोलते हैं आयतन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए त्रिज्या तो बोलते नहीं है, कोण भी नहीं बोलते हैं, और कोई नहीं, हमको जो सही ऑप्शन मिल गया वह है हमारा आयतन। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 2। घन की प्रत्येक कोर 5 मीटर है तो इस घन का आयतन होगा। एक घन का कोर दिया है। कोर का मतलब क्या होता है? कोर मतलब भुजा। ये आपको दिया गया है घन का भुजा। तो जैसे यहाँ पे ये आपका घन है और घन की भुजा आपको कितना दिया गया है? 5 मीटर दिया गया है। ये 5 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए आप, ये जो 5 मीटर इसकी भुजा दी गई है घन की, तो घन की सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई भी 5 मीटर होगी और ये ऊंचाई भी, ये भी क्या होगा? ये भी 5 मीटर होगा। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 5 मीटर है यहाँ पे। और इसका आयतन आपसे पूछा है, तो जो घन का आयतन होता है उसका सूत्र होता है भुजा का क्यूब। भुजा क्यूब, और भुजा है कितना? 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125। 125 मीटर क्यूब या घन मीटर लिख सकते हैं, जिसे ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 125 यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, यूनिट नहीं दिया गया है, इकाई कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन आप हमेशा भी जब भी सॉल्व करेंगे प्रश्न तो इकाई आपको लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 125 घन मीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, लीटर में कितने मिलीलीटर ml होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 ml होता है। तो इस तरीके से ये आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपके
ऑयल के बॉटल्स आते हैं उस पे क्या लिखा रहता है, उस पे लिखा रहता है 1000, 1 लीटर की बोतल लेंगे आप तो 1000 ml लिक्विड जितना होता है वो इसी में लीटर में नापा जाता है, आपको पता है। ठीक, तो इस तरीके से दूध का पैकेट आप लोगे तो उस पे जैसे 250 ml का, 500 ml का, जैसा भी पैकेट लोगे तो वैसा लिखा रहता है। 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक बर्तन द्वारा जितनी अधिकतम मात्रा ग्रहण की कर ली जाती है वह कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कमरे में जो अधिक से अधिक सामान आप रख सकते हैं वो आप इस तरीके से कह देंगे कमरे की धारता, और एक बर्तन में जो अधिक से अधिक आप जितना द्रव्य रख सकेंगे या जितना सामान किसी बर्तन में रख सकेंगे वो क्या कहलाता है। एक बर्तन द्वारा जितनी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मात्रा ग्रहण कर ली जाती है उसे हम कहते हैं धारिता। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका एक आपकी बाल्टी है और इस बाल्टी को हम ये नहीं कहते हैं कि इस बाल्टी में 1 लीटर पानी आ सकता है, 2 लीटर आ सकता है या 5 लीटर आ सकता है। ऐसे जब इस एक बार बता दिया गया कि इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आ सकता है तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 लीटर आ सकता है, 2 लीटर आ सकता है, 5 लीटर। तो इसका मतलब यह है कि ये बाल्टी 10 लीटर की है। आप लोग कैसे बोलते हैं कि ये बाल्टी 10 लीटर की है, यानी कि इसमें जो है अधिकतम 10 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 20 लीटर की बाल्टी लगभग आपकी चलती है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए कि धारिता क्या होती है। तो किसी भी बर्तन में जो अधिकतम आयतन आ सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 34 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई 5 मीटर, तो उस कमरे में हवा का आयतन होगा। अब देखिए हवा का ही आयतन पूछ लिया और हमको क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे बताया गया है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या आपका कमरा क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है और घन भी हो सकता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये कमरे का फर्श है और इस फर्श का जो क्षेत्रफल है वह हमको दिया गया है 34 मीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई जो दी गई है, इसकी ऊंचाई हमको दी गई है 5 मीटर की। अब यहाँ पे समझिए आप कि इस कमरे में कितना जो हवा है उसका आयतन पूछ रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। कोई भी घनाभ होता है, घनाभ कमरा किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं पता है, हमको क्या पता है, हमको ऊंचाई पता है। लेकिन यहां से जो क्षेत्रफल हमको कमरे का दिया गया है, ये कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकला होगा, कमरे का क्षेत्रफल ये निकलता है लंबाई गुणे चौड़ाई से, लंबाई गुणे चौड़ाई से, और कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया गया 34, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो गया 34। अब ये लंबाई गुणे चौड़ाई का जो मान है यहाँ पे रख दीजिए 34 और ऊंचाई का रख दीजिए मान कितना है 5, तो 34 गुणे 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से जो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल है उसका गुणा ऊंचाई से कर देंगे तो हमको आयतन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका कमरे का आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा 170 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक पानी की टंकी 1 मीटर लंबी, आधा मीटर चौड़ी तथा 3/4 मीटर गहरी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा। एक पानी की टंकी यहाँ पे आपको दी गई है
एक पानी की टंकी क्या है, 1 मीटर लंबी है और आधा मीटर चौड़ी है और 3/4 मीटर गहरी है। तो देखिए इस टंकी की लंबाई, और ये टंकी जिस हिसाब से बताया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इससे ये पता चल रहा है ये टंकी किसके घनाभ की आकार की है। तो इसकी लंबाई हो गई 1 मीटर और इसकी ये चौड़ाई हो गई 0.5 यानी कि आधा मीटर और इसकी ऊंचाई हो गई 3/4 मीटर यानी कि 0.75। ठीक, तो अब इसमें कितने लीटर पानी आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका आयतन आप निकालिए, इसका आयतन निकालिए आप। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, देखिए इस घनाभ का आयतन हमको पता होता है, घनाभ का आयतन लंबाई 1 है गुणे चौड़ाई 1/2 लिख दीजिए और ये 3/4, तो गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3/8 मीटर क्यूब। सब कुछ मीटर में है। अब हमको उत्तर हमारा लीटर में चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या है, ये जो मीटर क्यूब में है इसको सेंटीमीटर क्यूब में बनाएंगे और 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1 लीटर लिखा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो 3/8 मीटर क्यूब है, मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर की जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर और क्यूब लगा दिया। अब ये हो गया 3/8 और क्यूब हो गया 100 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहां से समझिए आप कि अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 8 से आप 8 को 4 से काट देंगे 2 बार में और ये 100 25 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार में कटा और ये 2 बार में, फिर इस 2 से 100 को काटेंगे 50 हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे आगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 का गुणा 25 में तो हो जाएगा 75 और 50 का गुणा 100 में तो ये हो जाएगा 5000। अब 5 का गुणा करिए 75 में, 5 पच्चे 25, हाथ से लगा 2 और फिर 5 सत्ते 35, 2 37 और 3 जीरो ये है और सेंटीमीटर क्यूब में ये आपका बदल गया। ठीक, तो जो आपका यहाँ पे 3/8 मीटर क्यूब था, इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3,75,000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को लीटर में अगर लिखना चाहें तो 1000 से भाग कर देंगे तो 375 और 3 जीरो और बटे 100 1000, 3 शून्य 3 शून्य कट जाएगा और 375 लीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आप देखिए, 2 चीजें थी यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये प्रश्न आपको थोड़ा सा लघुत्तरी टाइप का लगेगा, थोड़ा समय ये लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले तो समझना था इस टंकी के बारे में कि ये घनाभ के आकार की टंकी है। उसके बाद इस टंकी का आपको आयतन निकाल लेना था। फिर आयतन निकालने के बाद आपको इसको मीटर क्यूब को लीटर में बदलना आना चाहिए, मतलब यूनिट का कन्वर्जन करना आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने किया है। ठीक, तो इस तरीके से ये अब आप आसानी से कर लोगे। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए कि ये लगभग 10 सेंटीमीटर, आपने स्केल देखा होगा 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ लंबा और लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर आप ये लंबाई चौड़ाई और गहराई ले लीजिए।
तो उसमें जितना पानी आएगा वो कितना आएगा, 1 लीटर। ठीक, तो आयतन कितना होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, घनाभ का आयतन 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हुआ, 1 लीटर के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से ये कोरिलेशन करके आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, आयतन की इकाई होती है घन मीटर, मीटर क्यूब, ए तथा बी दोनों। तो घन मीटर भी होता है और मीटर क्यूब, ये बल्कि दोनों बराबर हैं, चाहे आप घन मीटर लिखिए चाहे मीटर क्यूब लिखिए। और आयतन की इकाई यहीं पे अगर सेंटीमीटर क्यूब भी दिया रहता तो ये भी सही होता, या घन सेंटीमीटर दिया होता तो ये भी सही होता। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, किसी आकृति की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। अब किसी आकृति का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया है, तो आयतन पूछ रहा है, मतलब कि वो आकृति क्या है, वो घनाभ की आकृति है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 2, ऊंचाई है 4, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48 घन सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा आयतन आ रहा है वह घन सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में आप समझ गए कि अगर ऑप्शंस में घन सेंटीमीटर दिया रहता तो ये भी सही होता। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, धारिता का मात्रक होता है मीटर, किलोमीटर, वर्ग मीटर या लीटर। अब देखिए मीटर क्या होता है, ये लंबाई का मात्रक होता है, और किलोमीटर में भी हम क्या नापते हैं, दूरी, या एक तरीके से कहें लंबाई ही नापते हैं। और वर्ग मीटर में क्या नापते हैं, ये होता है क्षेत्रफल। ठीक है, जमीनें आपकी क्या होती हैं, वर्ग मीटर में नापी जाती हैं। इसी तरीके से अब देखिए लीटर क्या नापता है, लीटर किसी बर्तन की क्षमता, धारिता नापता है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, हमको धारिता ही पूछ रहा था, धारिता का मात्रक लीटर होता है। यहाँ पे इन्होंने प्रश्न में ही लीटर लिख दिया है, देख रहे हैं, तो इसको आप लोग हटा लीजिएगा, ये लीटर यहाँ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए, ये प्रश्न जो है आपका धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है, लीटर होता है। ठीक, तो इस तरीके से अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पे आयतन का सूत्र होता है। तो आयतन होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है लंबाई माइनस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बी में दिया गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सी में दिया गया लंबाई भागा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, डी में दिया गया लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई। तो ये हमारा जो होता है आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 है, किसी द्रव्य का आयतन 1000 घन सेमी है, तो वह कितना लीटर कहलाएगा। ये एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको बताया कि कोई द्रव्य इस तरीके से अगर मान लेते हैं, देखिए ये 1000 घन सेमी कैसे बना होगा, ये आप इसको इस तरीके से समझिए कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक घन होगा। ठीक, तो इसका जितना आयतन है वही क्या है, 1000 घन सेमी। इसका आयतन आप निकालोगे कितना, 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे, 1000 घन सेमी यही मिलेगा। और इसमें प्रैक्टिकली आप देखोगे तो इसमें आता है 1 लीटर पानी, तो ये बराबर होता है 1 लीटर के। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो किसी पात्र को आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक, कोई ऐसे पात्र ले लीजिएगा जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो। ठीक, भले थोड़ा गोलाई में हो, ठीक है,
तब भी थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन पानी जो होगा वो 1 लीटर ही आएगा। ठीक, और बिल्कुल अगर घनाकार होगा, जैसे आपका चौक का डिब्बा होता है वो तो गत्ते का होता है, लेकिन उसी तरीके का अगर कोई आकृति प्लास्टिक का आपको मिल जाए, ठीक, जैसे कई सारे आपके पेन होल्डर वगैरह आते हैं टेबल पे रखने वाले, तो उसमें आप देखेंगे तो 1 लीटर पानी, वैसे पात्र आप 1 लीटर का देखते ही होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है, 20 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 20 मीटर लंबा है, 18 मीटर चौड़ा है, आयताकार है, और इस जगह का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है यहाँ पे 20 मीटर और चौड़ाई है 18, तो 18 दूनी 36 और 0, और ये हो जाएगा, सब कुछ मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, 360 वर्ग मीटर ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, लघुत्तरीय प्रश्न अब आ गए आपके, अब आपको सॉल्व करके लिखना है। ठीक, वहां पे था बहुविकल्पी में आप कोई भी ऑप्शन लगा देते। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, 6 लीटर की बाल्टी को भरने के लिए 50 मिलीलीटर के पात्र को कितनी बार पानी में डाला जाता है? अब समझिए कि आपको भरना है 6 लीटर, 6 लीटर भरना है, और यहाँ पे किससे भरना है? 6 लीटर की बाल्टी को भरने के लिए 50 मिलीलीटर के पात्र को कितनी बार पानी में डाला जाता है? तो ऐसे समझिए कि आपके पास एक मग है और मग से आपको बाल्टी भरना है। ठीक, तो ये 50 मिलीलीटर का बहुत ही छोटा मग है और 6 लीटर का बाल्टी है, पात्र है, जिसे आपको भरना है। तो आप देखिए कि तो संख्या यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाल्टी की धारिता भागा पात्र की धारिता। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से आप खुद से ही बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि मान लेते हैं 5 लीटर की बाल्टी है और आपके पास आधा लीटर का मग है, तो क्या होगा? 10 बार में भरेगा, ये आपको पता है। सिंपली सोचिए, 10 लीटर की बाल्टी है और 1 लीटर का मग है, तो 10 बार आपको भरना पड़ेगा बाल्टी को। तो इसी तरीके से कैसे आपने निकाला, 10 में भाग किया 1 से, तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 लीटर की आपकी बाल्टी है, लेकिन और जो हमारा पात्र है वो 50 मिलीलीटर का है, तो इस लीटर को भी हम मिलीलीटर में बना लेते हैं। तो ये 1000 से गुणा कर दीजिए तो 6000 ml हो जाएगा, और ये बटे में है 50, तो 50 से इसी को काट दीजिए, 100 को 2 बार यानी 20 हो गया, और 6 का गुणा हो जाएगा 20 में, 6 दूनी 12 और 0, तो 120 आ जाएगा। जो संख्या आ जाएगी कितनी बार पानी में डालना पड़ेगा? 120 बार। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 120। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 5 लीटर सरसों के तेल को 250 मिलीलीटर नपनी के द्वारा कितनी बार में मापा जा सकता है? अब ये बिल्कुल वही जो है प्रश्न है जो पिछला हमने किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लीटर को बदल लेंगे मिलीलीटर में, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, और नपनी जो है हमारी 250 मिलीलीटर की है। ठीक, तो 250 से 1000 को काटिए, 4 बार में कट गया, और 4 में गुणा हो जाएगा 5 का, 5 20, यानी कि 20 आ जाएगी संख्या। 20 बार में नापा जा सकता है। यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे कि 5 लीटर सरसों के तेल को 250 मिलीलीटर की नपनी से 20 बार में नापा जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 15, एक मेज पर कुछ वस्तुएं जैसे किताब, गेंद, पेन रखे हुए हैं, इनमें से सबसे अधिक क्षेत्र किस वस्तु द्वारा घेरा गया? देखिए बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रश्न है। अब
आप सभी शेप्स को यहाँ पे जानते हैं। जैसे पेन रखा होगा तो इस तरीके से ये लाइन के रूप में इस तरीके से ये पेन रखा होगा, ठीक। और गेंद जो रखी होगी वो इस तरीके से रखी होगी, ठीक। और किताब है, गेंद है, पेन और गेंद हमने बता दिया। और किताब मान लेते हैं इस तरीके से रखी होगी, लेकिन ये पूरी टच कर रही होगी, ठीक है। ये देखिए किताब की लंबाई भी टच कर रही होगी और किताब की जो चौड़ाई होगी वो भी मेज पर टच कर रही होगी, ठीक। अब समझिए कि इसमें से सबसे अधिक क्षेत्र किस वस्तु ने घेरा होगा। जो मेज पे ज्यादा टच हो रही होगी वो ज्यादा स्पेस घेरेगी। अब मैंने ये हाथ में अपने पेन रख दिया, ठीक, और इस तरीके से ये किताब रख दिया और यहाँ पे एक बॉल इमेजिन कर लीजिए आप। तो सबसे अधिक मेरे हाथ के टच में कौन है? किताब ने तो पूरा हाथ ही घेर लिया था, तो सबसे ज्यादा स्पेस कौन घेरेगा यहाँ पे? किताब, ठीक। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे किताब, ठीक। तो एक मेज पर कुछ वस्तुएं रखी हैं, जैसे किताब, गेंद, पेन रखे हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक क्षेत्र जो घेरेगा, सबसे अधिक क्षेत्र जो घेरेगा वो कौन घेरेगा? किताब घेरेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 8 लीटर के टब को 500 ml के बर्तन से 12 बार से भरा जाता है। इसके बाद 50 ml के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है? अब क्या बोल रहा है कि इस तरीके से ये 8 लीटर का आपका ये टब है, 8 लीटर का ये टब है और क्या बोल रहा है? 500 ml के बर्तन से 12 बार भरा गया। 500 ml के बर्तन से 12 बार जो है, 12 बार पानी जो है भरा गया, तो कितना हो जाएगा ये? 12 25 60, 6000 ml भर दिया गया और 6000 ml मतलब 6 लीटर, 6 लीटर जो है भर दिया गया। अब इसके बाद 50 ml के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो शेष भाग कितना रह गया? शेष भाग कुल 8 लीटर था और 6 लीटर भरा गया तो 2 लीटर, शेष भाग आ गया 2 लीटर। और इस 2 लीटर को हमको भरना है 50 ml से। तो संख्या यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 लीटर को बदल लीजिए पहले आप मिलीलीटर में, तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। और 2000 मिलीलीटर को हमको 50 मिलीलीटर के बर्तन से भरना है। शून्य से शून्य काट दीजिए और 5 चौक 20 और एक शून्य बचा है, यानी कि 40 बार में जो है जो बचा हुआ भाग है वह यहाँ पे भर जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 5 लीटर मिट्टी का तेल नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार तेल नापना पड़ेगा? 5 लीटर मिट्टी का तेल है और 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार तेल नापना पड़ेगा? तो अब यहाँ पे भी संख्या निकालना है। अब देखिए जो ये हमारा 5 लीटर है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 मिलीलीटर और जो हमारा नपना है वह है 250 मिलीलीटर का। तो 250 से 500 को काटिए 2, शून्य बचा है, यानी कि 20 बार नापना पड़ेगा, तब आप 5 लीटर मिट्टी का तेल जो है वो नाप पाओगे, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित चित्रों को देखकर बताइए कि किस चित्र का क्षेत्र फल सबसे अधिक व सबसे कम है। सबसे अधिक वाला क्षेत्रफल और सबसे कम वाला। तो पहले आप इन चित्रों को ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, सभी तीनों चित्रों को। ए को देखिए, बी को देखिए और सी को देखिए। ए में आपको क्या दिख रहा है? देखिए सब एक ग्रिड की तरह है, एक बॉक्सेस, छोटे छोटे वर्ग के आकार के बॉक्सेस है, ठीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स। अब आप दिमाग लगाइए कि कौन सबसे अधिक है, कौन सबसे कम है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे बॉक्सेस अगर गिने तो 6 बॉक्स, ये 6 12 6 18, यहाँ पे हैं 18 बॉक्स और ये 4 4 8 और ये 4 12 बॉक्स।
और यहाँ पे आप गिने तो 2 4 6 और 4, ये कितना हो गया 10, 10 और यहाँ पे 5 15 और 5 20 और 1 21 बॉक्स। ये 18 है, ये 12 है, ये 21 है। यानी कि सबसे अधिक क्षेत्र जिसने घेरा, सबसे अधिक, ये है आपका सी, और सबसे कम ये है आपका बी। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है आ रहा है वो सी का आ रहा है। ठीक, तो देखने में भी ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा एरिया कवर कर रहा है तीनों में, और ये जो है इसके बाद है, और ये सबसे छोटा जो है बी, बीच में आपका ए है। ठीक, तो बी और सी यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, तो बचा क्या ए। तो इस तरीके से ये आपने देख लिया, बहुत ही आसानी से ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो आप लोग तो बड़े ही इजीली कर ही लोगे। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप समझ गए, और इस क्लास का जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट यूपी टेट सी टेट पे। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, और ये हमारा नंबर है, जहां कहीं भी आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है ये ऐप, जहां से आप कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप सीरियसली बहुत ही अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं डीएलएड में, और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स अस्तित्व एकेडमी ऐप पे आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारा ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ठीक है, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक भी दिया गया है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तब भी आपको लिंक मिल जाएगा, या कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जहां कहीं भी डाउट आता है तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे जैसे आप जो है सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी वीडियो की लिंक नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले चैप्टर्स को देखेंगे अगले क्लास में। तब तक ऐसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।